राधे राधे दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम सभी ये जानते हैं कि वास्तु का हमारे जीवन में क्या महत्व है, लेकिन इस समय में जब महंगाई के दौर में हैं हम और सिर पर छत होना जरूरी है, उसमें अपनी आर्थिक स्थिति अनुरूप जो भी घर हमें मिले वही हमारे लिए स्वर्ग है। तो ऐसा क्या किया जाए कि हमें फायदा भी मिले और अपनी जेब के बाहर भी ना जाना पड़े हमें। तो आज इस वीडियो में मैं आपको 6 वास्तु के अनुसार ऐसी मूर्तियां बताऊंगी जो आपको अपने घर में जरूर रखनी चाहिए। तो बने रहें वीडियो में मेरे साथ, और आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल बटन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिलते रहें। और साथ ही दोस्तों, चैनल पर हर हफ्ते एक जन्म कुंडली का चयन किया जाता है फ्री जन्म कुंडली विश्लेषण के लिए। तो अगर आप लोग भी चाहें तो अपनी डिटेल्स कमेंट करके दे सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब एक एक करके उन मूर्तियों के बारे में बताती हूँ। तो जो पहली मूर्ति है वो है मछली की मूर्ति। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि मछली का वास्तु में क्या महत्व है। ये माँ लक्ष्मी का रूप मानी जाती है। इसे घर की उत्तर पूर्व या पूर्व दिशा में चांदी या पीतल की मूर्ति रखना बेहद शुभ होता है। अगर आप घर के उत्तर पूर्व या पूर्व दिशा में या उत्तर दिशा में चांदी की या पीतल की मूर्ति रखते हैं मछली की, तो ये बेहद शुभ माना जाता है। और अगर आप चांदी या पीतल नहीं रख सकते हो तो आप धातु की मूर्ति हो कोई भी, वो भी रख सकते हैं, पर ज्यादा शुभ होगा कि आप चांदी या पीतल की ही रखें। दोस्तों, दूसरी मूर्ति है हाथी की। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में हाथी की चांदी या पीतल की मूर्ति बहुत शुभ मानी जाती है। इससे सुख समृद्धि का वास होता है। साथ ही दोस्तों, अगर कोई दंपति संतान की इच्छा रखते हैं तो उन्हें अपने कमरे में हाथी के जोड़ा जरूर रखना चाहिए। इससे संतान उत्पत्ति में भी उनको बहुत सहायता मिलती है। अगर किसी तरीके की समस्याएं आ रही हैं तो आप अपने कमरे में एक हाथी के जोड़े की मूर्ति जरूर रख लें, ये भी आप लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा। तीसरी है दोस्तों कछुए की। कछुआ भगवान विष्णु का रूप माना जाता है। ये आयु वृद्धि, श्री यानी कि धन समृद्धि, पारिवारिक सुख को देने वाला जीव होता है। इसको आप अपने घर की उत्तर या पूर्व दिशा में कहीं भी रख सकते हैं। ज्यादा अच्छा होगा कि इसकी प्रतिमा अगर आप रखते हैं, इसकी मूर्ति रख रहे हैं, तो कुछ इस प्रकार रखें कि वो पानी में रखा हुआ हो। इसे आप अपने लिविंग रूम में भी रख सकते हैं दोस्तों। इसको आप अपने बेडरूम में ना रखें और ना ही आप किचन वगैरह में इसको रखें। हाँ, आप अपने लिविंग रूम में इसको रख सकते हैं या स्टडी रूम में आप चाहें तो अपने रख सकते हैं, वहाँ ये अच्छा रहेगा। और चाहते हैं कि आपकी अगर घर में किसी को तबीयत खराब रहती है, कोई बीमार व्यक्ति है, तो आप उनकी तस्वीर के साथ या फिर आप उनकी दवाइयों के साथ भी कछुए की छोटी सी प्रतिमा को रख सकते हैं। इससे भी आयु वृद्धि की संभावनाएं बढ़ती हैं, क्योंकि कछुए की आयु बहुत अधिक होती है। तो इसी को सिंबलाइज करने के लिए ही दवाइयों के साथ भी आप कछुए की छोटी सी प्रतिमा को रख सकते हैं। ये आपके लिए बहुत शुभ होगी। चौथी मूर्ति है दोस्तों हंस की। दोस्तों, हंस की मूर्ति भी अपने घर में लगाना बहुत शुभ होता है। और अगर किसी मैरिड कपल यानी कि शादीशुदा जोड़े के कमरे में ये लगाई जाए तो दोनों में प्रेम बना रहता है और आपसी समझ की कभी भी कमी नहीं होती है। दोस्तों, हंस का जोड़ा कमरे में रखना वास्तु की दृष्टि से बहुत अच्छा होता है। हंस एक ऐसा जीव है जो अपने साथी से बहुत अधिक प्रेम करता है। तो इसी को सिंबलाइज करने के लिए अगर आप मैरिड कपल हैं और आप अपने रूम में इसकी मूर्ति रखते हैं या फिर कोई पेंटिंग लगाते हैं, तो ये आप लोगों के रिलेशनशिप के लिए बहुत अच्छा रहता है। पांचवी मूर्ति है दोस्तों तोते की। तोते की प्रतिमा रखने से अगर घर के लोगों में वैचारिक मतभेद रहते हैं तो वो दूर होते हैं। साथ ही अगर आप लोगों को कंफ्यूजन बहुत ज्यादा रहते हैं, अगर आप ये फील करते हैं कि हर चीज का डिसीजन लेते समय आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन फील होता है, तो भी ऐसे लोगों को अपने घर में तोते की तस्वीर या फिर प्रतिमा जरूर रखनी चाहिए। इससे आप लोगों को इस तरीके की समस्याओं में कमी आती है। साथ ही अगर आपके घर में पढ़ने वाले बच्चे हैं और उनको कंसंट्रेशन का प्रॉब्लम आ रहा है, यानी कि उनको एकाग्रता की कमी महसूस होती है, तो आप उनके कमरों में
उत्तर की दीवार पर चाहें तो तोते की तस्वीर लगा सकते हैं। इससे उनकी ये प्रॉब्लम दूर होगी, उनको एकाग्रता की कमी महसूस नहीं होगी, उनकी कंसंट्रेशन पावर बहुत अच्छी होगी और साथ ही उनका बुद्ध भी मजबूत होगा। दोस्तों, छठी मूर्ति है घोड़े की। घोड़ा शक्ति का प्रतीक माना जाता है, ये हम सभी जानते हैं, इसलिए इसको घर में लगाना बहुत शुभ होता है। इससे आपकी एफिशिएंसी बढ़ती है, आपके काम करने की क्षमता बढ़ती है। और इसको घर की ऐसी दिशा में लगाएं जहां ये घर से बाहर की ओर दौड़ते दिख रहे हो। इससे आप लोगों को ज्यादा अच्छा प्रभाव मिलता है। साथ ही दौड़ने का से सिंबलाइज किया जाता है कि आप जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें आपको गति मिलेगी, आपके जीवन में गति बनी रहेगी। आपको कहीं पे भी ऐसा नहीं लगेगा कि आपका जीवन कहीं रुक गया है या आपको ग्रोथ नहीं मिल रही है। तो साथ ही इनको आप अपने कार्य करने या ऑफिस के स्थान पर भी लगा सकते हैं इस पेंटिंग को, जिसमें 7 घोड़े दौड़ रहे हो या एक घोड़े की प्रतिमा लकड़ी की या धातु की आप अपने लिविंग रूम में भी लगा सकते हैं। बस आप लोग इस बात का ध्यान रखें कि आप इसे बेडरूम में ना लगाएं, वरना जीवन में आराम के समय में भी आपके भागम भाग बनी रहेगी। आप अपने घर के साउथ वॉल पे इस पेंटिंग को लगा सकते हैं। इससे आप लोगों को अपॉर्चुनिटीज भी मिलेंगी और आपके जीवन में ग्रोथ बनी रहेगी। दोस्तों, इन 6 में से हंस, तोता और घोड़ा, इन तीनों की आप चाहे तो तस्वीर भी लगा सकते हैं। बस ध्यान ये रखें कि हंस का जोड़ा होना चाहिए, तोते की 1 संख्या में होनी चाहिए और घोड़े जो मैंने बताए 7 की संख्या में हो, तब ये बहुत अच्छा फायदा देंगे। और साथ ही जो जो दिशाएं मैंने आपको इन तस्वीरों की लगाने की बताई, आप वहीं पे लगाएं। बाकी जो 3 बचते हैं उनकी आपको प्रतिमा यानी कि मूर्ति ही रखनी चाहिए, वो तभी आप लोगों को अच्छा प्रभाव देगी। और साथ ही जिस तरीके से मैंने बताया कि घोड़े की तस्वीर आप दक्षिण दिशा में लगाएं तो ज्यादा अच्छा प्रभाव देगी, तो आप उसको दक्षिण दिशा में ही लगाएं। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि ये जानकारी आप लोगों के काम आएगी और आप इससे फायदा जरूर लेंगे। तो चलिए फिर इस वीडियो में इतना ही। जल्दी मिलती हूँ आप लोगों से एक नए वीडियो के साथ। वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। अपना ध्यान रखें और खुश रहें। नमस्कार।